कॉल आती है कि सर ऑप्शन करोगे, इंट्राडे करोगे। मैंने आज पूछा कि इसमें फ़ायदा क्या है सर, जो आपको प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ % हमें चाहिए। ये क्या धंधे बना रखे हैं। तो इनसे हमें देखो सर, गौतम अडानी जी जिस तरीके से टॉप 20 की लिस्ट में भी आए हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा उस वजह से आए हैं कि उनके शेयरों ने तेजी की संकेत हमें दिखाए। करेगी और दिल तोड़ के जाएगी। तो हमें क्या करना है, कभी भी छोटे शेयरों के अंदर सिप नहीं लगानी है, छोटे शेयरों को अंदर ज़्यादा एवरेज नहीं करना है, छोटे शेयरों के अंदर ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देखनी है। पहली बात आपको समझ, सच्चाई पर चलो ना, क्यों गुमराह हो रहे हो। जो चीज़ होनी नहीं है उसके पीछे हमें पड़ना है। तो ये बहुत से लोग कह रहे हैं कोई ट्रिक है क्या सर, मेरे पास कॉल भी आया था, कोई ट्रिक है क्या। क्योंकि यूट्यूब में काफ़ी लोग वीडियो बना रहे हैं कि आ रहा है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है, फिर हमारा वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। मैंने आज तक, मैं आपको दिल पर हाथ रख कर बता दूं, किसी को ये नहीं कहा कि मेरी वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और दोस्तों को भी शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर से ऊर्जा अनुपलब्ध हो। यानी कि ऊर्जा नहीं मिल रही सोलर से, वो कब नहीं मिलती है, रात को नहीं मिलती है। पर जल विद्युत एक ऐसी चीज़ है जो मेरे पास कमेंट आ रहे हैं मैं इस शेयर पर फंस गया, काफ़ी मेरे पे कमेंट आ रहे हैं मैं उस शेयर पर फंस गया। 99% देखने को मिलता है कि सबके सब पैनी स्टॉक पर फंसे हुए हैं। को कैसे जुगाड़ में लाएं, और ऐसे ऐसे आपको चैनल देखने को मिल जाएंगे कि आपको बताएंगे कि IPO के लिए नई ट्रिक। तो भाई ट्रिक चलेगी क्या यहाँ पर सब। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे HFCL की, और HFCL की तेजी में रुकावट नहीं आ रही है और कुछ लोग सोच रहे हैं कि रुकावट आ जाए तो हम एंट्री करें, और ये शेयर हमारे पास भी है, सबको पता ही है इसके बारे में। हम भी सोच रहे हैं कि थोड़ा सा और नीचे आए और थोड़े से इस शेयर को लिया जाए। तो इस शेयर के बारे में भी बात करेंगे जिस शेयर का नाम है HFCL। बात करेंगे NHPC की, और NHPC में एक आई है थोड़ी सी निगेटिव खबर, और उसके बाद भी इसके शेयरों को मैंने आज फिर लिया है। करीब 1000 से ऊपर शेयरों को इसके NHPC को दोबारा से मैंने लिया। इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। और बात करेंगे, काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर ये जो शेयर है, अडानी के शेयर हैं, इसके अंदर अब क्या प्रतिक्रिया है। पहले जो मौके थे, पहला मौका, दूसरा, तीसरा, और अब चौथे मौके की तलाश वो कब पूरी होगी। और बीच में आपको देखने को भी मिला होगा 10-12 दिन से मैंने अडानी ग्रुप पे कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि कोई भी रूपरेखा ऐसी नहीं है कि हम उस उपलक्ष्य में आपको बताएं कि अडानी जी ने ये कर लिया, अडानी जी ने वो कर लिया, अडानी पावर में ये हो गया, अडानी ग्रीन ने ये कर लिया, या अलग अलग तरीके से इसके अंदर कुछ भी चीज़ें जो अडानी ग्रुप कर रहा है, चाहे वो अपने लोन के लिए हो या अपने सीमेंट के कारोबार के लिए कुछ हो, उसके अंदर कुछ भी रूपरेखा मैं आपके अंदर नहीं डालता हूँ। क्यों नहीं डाल रहा हूँ ये आपको समझना है, क्योंकि आगे की रणनीति हमने और कुछ आगे के लिए बना रखी है। तो इन सब की चर्चा करने से पहले देखो सर, मेरी जो भी वीडियो है चर्चाओं पर आधारित है, खरीदने बेचने वाली चीज़ों के साथ आधारित नहीं है। IPO डॉम्स का आया और उसका जो मैंने भी अप्लाई किया और मुझे उसका IPO नहीं मिला। इसी तरीके से काफ़ी लोगों को भी IPO शायद डॉम्स का नहीं मिला, काफ़ी को मिला है, और जिनको नहीं मिला है वो खोज करते हैं कि IPO को कैसे जुगाड़ में लाएं। और ऐसे ऐसे आपको चैनल देखने को मिल जाएंगे कि आपको बताएंगे कि IPO के लिए नई ट्रिक। तो भाई ट्रिक चलेगी क्या यहाँ पर। सबसे पहले आप समझो कि हमने कुछ चीज़ अपने डीमैट अकाउंट से IPO के लिए अप्लाई करी, कोई सा भी कंपनी जो लिस्ट होने के लिए अपना IPO ला रही है, हमने उसके लिए रिक्वेस्ट भेजी, और हम सोचते हैं कि इसके अंदर भी कोई ट्रिक, तो वो IPO मिलेगा। इसमें कोई भी ट्रिक नहीं चलेगी, मैं आपको बता दूं। काफ़ी लोग कहते हैं नई नई ट्रिक लेके आ रहे हैं आपके लिए। सर इतने भोले मत बनो कि आपको IPO किसी ट्रिक से मिल जाएगा, है ना। हमें कभी भी भोला नहीं बनना है। किस्मत है वो आपकी, आपने 1 लोड 2 लोड कितने लोड या अलग अलग डीमैट अकाउंट से खुलवाए, वो तो ट्रिक है, वो तो हो सकता है। लेकिन इसके अलावा भी कोई आपको ट्रिक बता रहा है कि IPO आपको मिलेगा ही मिलेगा, धोखा मत खाओ और किसी की बातों में मत आना। क्योंकि हमने जो रिक्वेस्ट भेजी, बाकी काम बात का उनका है। हमारा इसके अंदर कोई भी ऐसा इफेक्ट, आपकी ट्रिक नहीं चलेगी जो आपको वो IPO दिला देगी। सबसे पहली बात आपको समझ, सच्चाई पर चलो ना, क्यों गुमराह हो रहे हो। जो चीज़ होनी नहीं है उसके पीछे हमें पड़ना है। तो ये बहुत से लोग कह रहे हैं कोई ट्रिक है क्या सर, मेरे पास कॉल भी आया था, कोई ट्रिक है क्या। क्योंकि यूट्यूब में काफ़ी लोग वीडियो बना रहे हैं कि IPO आपको मिलेगा ही मिलेगा, 100% मिलेगा। भाई कैसे मिलेगा मुझे तो बताओ। क्या कंपनी से आपकी साठगांठ है, कंपनी के एम्प्लॉई हैं हम, जो हमें कोई वो मिल जाएगा IPO। तो इस क्या सीखना है अब
कि आईपीओ के बारे में कोई आपको गुमराह कर रहा है, आपको दिलवा दूंगा, दूर रहना है, सच्चाई की ओर हमें चलना है। देखो सर, काफ़ी मेरे पास कमेंट आ रहे हैं मैं इस शेयर पर फंस गया, काफ़ी मेरे पे कमेंट आ रहे हैं मैं उस शेयर पर फंस गया। 99% देखने को मिलता है कि सबके सब पैनी स्टॉक पर फंसे हुए हैं, है ना। अपना थोड़ा सा स्टैंडर्ड हमें बड़ा करना पड़ेगा, और अगर हमें फंसना है तो फिर बड़े शेयरों में फंसना पड़ेगा। देखो सर, छोटे शेयरों में फंसना, वहाँ पर अपनी बेइज्जती करवानी है हमें। 2, 3, 4 रुपए जब नामी पेनी स्टॉक से संबोधित है तो वहाँ तो फंसने की चांस तो बढ़ी जाएंगे। और जिस व्यक्ति के अंदर ये समझ नहीं आ रही है कि अगर हमने किसी कंपनी के अंदर अपना दाव लगाया और वो अच्छी कंपनी है, मान लो भेल है, और वो एक अच्छी कंपनी है, अगर वो उसके अंदर हमने टॉप पर लिया और वो 20, 30, 40 रुपये गिरा और वो कहता मैं फंस गया, तो वो फंसा हुआ नहीं है, क्योंकि वो कंपनी अपने में सुधार करेगी। बड़े प्रोजेक्ट के लिए, डिफेंस के लिए वर्क करती है कंपनी, तो वो क्या होगा, वो अपने कभी ना कभी समय आने पर वो आपका पैसा वसूल हो जाएगा। पर फंसते कहाँ हैं हम, जब हम देखते हैं 2, 4, 5, 10, 20 रुपए वाले शेयरों में और हम लेकर बैठे हैं और उसको वो नीचे आता रहे और हम सोचे हम तो फंस गए। वाकई में फंसे हुए हो वहाँ पर, तो है ना सर। क्योंकि सर जो चीज़ अच्छी होती है वो कुछ गिरावट तो करेगी, और जो चीज़ बेकार होती है वो गिरावट करेगी और दिल तोड़ के जाएगी। तो हमें क्या करना है, कभी भी छोटे शेयरों के अंदर सिप नहीं लगानी है, छोटे शेयरों को अंदर ज़्यादा एवरेज नहीं करना है, छोटे शेयरों के अंदर ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देखनी है। आइंदा मत कहना कि मैं 2 रुपये वाले शेयर में फंस गया, ये बेकार बात है बहुत। वो तो फंसने वाले ही शेयर हैं, वो तो सब बड़े बड़े इन्वेस्टर से पूछ लो भाई क्यों गए थे उस चक्कर में। HDFC बैंक को अगर आप खरीदोगे वो 100-200 भी गिरे, क्या फंस गए उसके अंदर आप। IRCTC मैंने आज टॉप पर लिया, वहां से भी ऊपर भाग गया, वो क्या मैं वहां फंस गया हूँ। प्रॉफिट तो आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ से भी 50-100 रुपये गिरे तो क्या मैं वहां फंस गया हूँ। नहीं सर, रणनीति बनती है। अच्छे शेयरों का सिलेक्शन जिस दिन आपने करना शुरू कर दिया, आप कोई भी शेयरों में नहीं फंसोगे। थोड़ा सा रेड दिखाएगा, और आज से आपको दिमाग में डालना है कि हम किसी भी शेयरों में सिर्फ फंस सकते हैं तो वो पेनी स्टॉक, और अगर वैल्यूएबल स्टॉक है, बड़े बड़े स्टॉक हैं, उसके अंदर समय जाता है और समय देने के बाद वो निखर कर वापस आता है। जैसे कि HFCL, जब HFCL ने थोड़ा सा टॉप पर अभी आपको बीते दिनों दिखाया था 74-75 रुपये तक के, वो बढ़ के जो पिछले बार दिखाया, और वहाँ पर लोगों ने खरीदा, फिर शेयर आपका 67 से भी नीचे करीब आया, तो वहाँ पर अगर लोके में फंस गया तो वो गलत बात है, क्योंकि आज शेयर आपको 81 रुपीज़ करीब का भी मिल रहा है। और क्यों मिल रहा है, देखो सर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, 2009 और 2010 में सन की बात बता रहा हूँ, रक्षा मंत्रालय और डॉट यानी कि दूर संचार विभाग में एक समझौते हुए, जिस तरीके से हमारा सशस्त्र बल होता है यानी आर्मी का इलाका होता है, उसके अंदर OFS यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाना और नेटवर्क से एक दूसरे को जोड़ने की चीज़ों के साथ जो ऑप्टिकल फाइबर बिछती जा रही है, या 2G 3G उस टाइम पर जो आते थे, उसके लिए वहाँ पर समझौते हुए और अब आगे तक समझौते वो कायम है। तो उसके लिए भी HFCL अपनी ऑप्टिकल फाइबर में बड़ा समर्पित हुआ और वहाँ पर भी उसने वो काम किया। अगर आपको लगता है कि डिफेंस के लिए अभी इसने हाल ही में रडार वाला काम किया, ये काम बहुत बेस्ट है, और इससे पहले भी ये दूरसंचार विभाग की रणनीतियों के साथ और अपना रक्षा मंत्रालयों के साथ OFS यानी ऑप्टिकल फाइबर बिछाने में ज़्यादा वर्क कर रहा है। बीते दिनों मैंने आपको बताया कि भारत नेट का एक प्रोजेक्ट है जो ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए, इंटरनेट से जोड़ने के लिए सरकार की मंशा, और उसके अंदर कुछ हिस्सों में भी आपको HFCL वर्क करता हुआ देखने को मिला है। इसका जियो के साथ पार्टनरशिप, विप्रो के साथ पार्टनरशिप वाली चीज़ें हमें एक सशक्त मजबूत बनाती है कि हाँ इस कंपनी में दम है। और मैं आपको बता दूं, ऑप्टिकल फाइबर वाला वर्क इसका बहुत ज़्यादा बेस्ट है, जिसके लिए ये शानदार वर्क कर रहा है, और कहीं ना कहीं ये जो है टेलीकॉम के उपकरण बनाने के लिए भी विशेष तौर पर वर्क करता है। और मैंने आपको एक रणनीति बताई थी कि सरकार की मंशा है कि घरेलू जो उत्पादन होगा, यहाँ की कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को घरेलू जो कंपनियां हमारी इंडिया की, उनसे वो उपकरण खरीदने होंगे। इस तरीके से क्या होगा, कंपनियों को बढ़ावा होगा और यहाँ की अर्थव्यवस्था हमारी अच्छी होगी। तो वहाँ पर भी इस कंपनी का नाम जो है HFCL का बेस्ट तरीकों से आता है, और कंपनी सेल भी बढ़िया कर रही है ना सर। ये चीज़ें आपको समझना है। देखो सर, इसने जो अभी हाल ही में इसकी एक सहायक कंपनी ने काम कर दिया रडार वाला,
एक अच्छा अत्याधुनिक रडार की क्षमताओं का अनावरण जो इस कंपनी ने कर दिया, वो अपने आप में एक इसको डिफेंस के सेक्टर में मजबूत कर रहा है, ये आप समझना। और ऐसा इसने ये अनावरण किया है, जो ड्रोन होते हैं ना सर, ड्रोन, उसकी भी अपने रडार की क्षमताओं के साथ उसे पकड़ सकता है। तो ये उस युग के लिए इसने काम किया है, और ये एक ऐसा इसने रक्षा के लिए एक नई तकनीक और नए युग का रडार की क्षमताओं के साथ जो अनावरण किया है, नए युग का। जब किसी कंपनी के एक्सपेरिमेंट को जब एक नए युग की शुरुआत कह दी जाए तो वो कंपनी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो HFCL की मंशा, देखो सर, मैंने आपको पहले से HFCL के बारे में बताया, किसी को खरीदने बेचने के बारे में नहीं बताया। जब भी कुछ चीज़ मुझे बहुत बेहतरीन लगने शुरू हो जाती है तो मैं उसके ऊपर आपको एक तो निरंतर वीडियो बनाता हूँ, और उसके ऊपर आपको वो चीज़ें खोज कर लाता हूँ जो अभी तक के हमें पता नहीं रहती, है ना सर। तो हमें पहले हर एक चीज़ को समझना है, उसके बाद देखना है कि क्या वो कंपनी में वैल्यू है ना सर। नहीं तो फिर बहुत से लोग आते हैं, जी सर आज तो सुजलोन 2 रुपये भाग गया था, आपने कहा था गिरेगा, आज ये गिर गया तो मैं फंस गया। देखो सर, मैं किसी भी शेयर को कभी ख़राब नहीं कहता, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैं एक रणनीति बताता हूँ। अगर इस सच्ची चीज़ों को आपको नहीं समझ में आ रहा है, किसी को नहीं समझ में आ रहा है, फिर हमारा वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। मैंने आज तक, मैं आपको दिल पर हाथ रख कर बता दूँ, किसी को ये नहीं कहा कि मेरी वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और दोस्तों को में शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लगे। एक जो अच्छी चीज़ होती है ना सर, अपना आप ग्रोथ में आ जाती है। एक मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरे एक गुरुजी हैं जिनसे मैं आज भी मिला हूँ, है ना, उनसे मैं आज भी मिला हूँ। उन्होंने मुझे 2 लौकी दिए अपने खेत से तोड़कर। उनका बहुत बड़ा सा एक फार्म हाउस भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं उनके पास, है ना, लेकिन उन्हें रत्ती भर भी उन्हें घमंड नहीं है। मैं उनके पास अधिकतर मंगलवार को उनसे मिलने भी जाता हूँ, है ना, उनका आशीर्वाद भी लेता हूँ। तो हमारी तो सोच इस तरीके की है सर। आज मैंने अपने एक दूसरे चैनल डीप सर 6 में सर, मैंने आज एक अपने अंकल के फार्म हाउस में हमने एक कॉफ़ी का निर्माण किया है, तो वो व्लॉग मैंने आज अपने डीप सर 6 में डाला है सर। कुछ लोग उसे देखना पसंद कर रहे हैं, कुछ आप भी देख सकते हो, तो आपको भी वो अच्छी चीज़ लगेगी। तो HFCL अब आपको ये रडार की क्षमता जो इसने की है, किस को इसकी वजह से ऑप्टिकल फाइबर में कितना बेस्ट तरीके से काम, टेलीकॉम उपकरण में ये अच्छी सुविधा, और आगे जाकर 6G जिस तरीके से इंडिया में ज़्यादा जोर दिया जा रहा है 6G के ऊपर, कि इसकी जो भी आगे की रणनीतियाँ होंगी उसके अंदर भारत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा, और वहाँ पर भी आपको 6G की प्रगति पर HFCL की चीज़ें देखने को मिलेगी। बस हमें यही चीज़ समझनी है, और जो ये चीज़ें समझेगा वो बहुत आगे तक जाएगा। देखो सर, मुझे अब भी याद है कि जब HFCL पे मैंने कुछ आपको दिखानी चीज़ें शुरू करी, और फिर कुछ लोगों के वहाँ दिल टूटे, और एक कमेंट लगातार आ रहा था कि सर HFCL कब ऊपर जाएगा, कब ऊपर जाएगा। तो काफ़ी बार मैंने लिखा सर, वेट अच्छे शेयरों में थोड़ी सी हमें इंतज़ार करना पड़ता है। तो वो वेट के सिलसिले उनके आज पूरे हुए हैं ना सर। अब शेयर ऊपर है, अब यहाँ लोग अपने प्रॉफिट भी ले सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं। गिरना ना गिरना वो आगे की बात है, रणनीतियाँ सक्सेसफुल होती हमारी जा रही है, ये हमें समझकर चलना पड़ेगा। देखो सर, कल मैंने आपके लिए शुगर सेक्टर में जो एक वीडियो बनाई थी, वो किस को समझ में आ रही है सर, कमेंट करना है। क्योंकि कल मैंने आपको 6 से 7 बार बहुत जोर दिया शुगर सेक्टर पे कि आपको रणनीतियाँ समझनी है। अब किस तरीके से जोर दिया था सर, देखो सर, सरकार ने बैन किया, वहाँ पर कुछ लोगों ने अपने शेयरों को निकाला। फिर सरकार ने अपनी चीज़ों को दोबारे से रिपीट किया और कहा कि नहीं, हम कुछ सीमाओं के साथ इसके अंदर बैन हटा रहे हैं। तो वहाँ क्या हुआ, खरीदारी बढ़ी है ना। तो क्या हुआ, निगेटिव चीज़ से गिरावट और पॉजिटिव चीज़ से खरीदारी बढ़ गई है। क्या सबके सब शुगर से अमीर बनेंगे, कल मैंने आपको बताया था, लेकिन हमें दिशा क्या दिख गई थी कि दूर तक के शुगर अब चलेगा। तो वो चले वाली चीज़ हमें समझनी है 2024 के लक्ष्य। और मैंने क्या कहा था, हर बार समय दिया जाएगा। दोबारा से अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आई है, दोबारा से देखना, इसलिए आज कुछ शेयरों में आपको गिरावट के सिलसिले देखने को मिले हैं, और वो रणनीति जो समझ जाएगा वो बहुत दूर तक के जाएगा। तो शुगर सेक्टर भी बेस्ट है, पर हर एक रणनीतियाँ अलग अलग तरीके से असर डालती है। देखो सर, गौतम अडानी जी जिस तरीके से टॉप 20 की लिस्ट में भी आए हैं, और वो ज़्यादा से ज़्यादा उस वजह से आए हैं कि उनके शेयरों ने तेजी के संकेत हमें दिखाए। जिस तरीके से सेबी और कोर्ट और हिडनबर्ग की चीज़ें कोर्ट से पॉजिटिव संकेतों के साथ आई थी, वहाँ शेयरों ने जान डाल दी थी। फिर उसके बाद जो अमेरिका से एक पॉजिटिव संकेत
हिडनबर्ग की रिपोर्ट को ना मानने वाली चीज़ों के साथ आया, वहाँ पे अडानी ग्रुप ने बड़ी तेजी के संकेत दिखाए थे। फिर संकेतों में थोड़ा सा ग्रहण लगा जब सेबी ने अमेरिका के निवेशकों से कारण बताओ नोटिस की चीज़ें रखी और वहाँ पर शेयरों में गिरावट आई। और फिर अब आपके शेयर ऊपर नीचे होते जा रहे हैं, थोड़ा गिरावट थोड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या हुआ, यहाँ ठंडे बस्ते से चलते जा रहे हैं। अब अडानी ग्रुप कुछ भी अच्छी चीज़ें करेगा तो एक दो दिन उसमें तेजी फिर गिरावट के सिलसिले आपको देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि एक जो मसला है सुप्रीम कोर्ट में वो पड़ा है, वो है हमारा चौथा मौका, है ना। देखो सर, यहाँ रणनीति कौन सी बनेगी, धीरे धीरे, ज़्यादा नहीं, धीरे धीरे हम थोड़े से शेयर ले सकते हैं। और वो सोच कर कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास जो फैसला है वो कभी भी आ सकता है, और मुझे लगता नहीं वो जल्दी से आएगा, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो अब जितनी भी चीज़ें अडानी ग्रुप में हो जाएं, फिर भी अपने को संभाल कर इसके अंदर रखना है चौथे मौके की तलाश में। एक छोटी सी चीज़ मैंने आपको बताई है, उससे अलावा कोई आपको बड़े पॉजिटिव संकेत दिखा दे, थोड़ा उस चीज़ को आपको समझना है। क्योंकि जो भी पॉजिटिव संकेत बाद में सुप्रीम कोर्ट के अगर निगेटिव आए तो वो निगेटिव हो जाएगा। तो वहाँ पर चौथा मौका हमारा पड़ा है, तो उस उपलक्ष्य में एक रणनीति देखने को मिलती है। तो सर शेयर मार्केट तो है तो बहुत आसान, पर वो जो एक व्यू है वो किसी किसी को समझ में आते हैं, तो उस व्यू के लिए सर मैं काम करता हूँ, है ना। तो ये मैंने आपको छोटा सा बताना था, क्योंकि काफ़ी लोग बता रहे थे सर अडानी ग्रुप में सर अब तो वीडियो बना दो, अब तो इनके शेयरों में कुछ चीज़ें दिखा दो। तो सर शेयरों में उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, ये निरंतर होता रहेगा। हाँ ये है कि शेयरों में ज़्यादा गिरावट नहीं होगी, ये आप इस हालात को देख लेना, ज़्यादा गिरावट के सिलसिले नहीं चलेंगे, बस उतार चढ़ाव चलेंगे। और वो ज़्यादा पॉजिटिव संकेत सुप्रीम कोर्ट से आएगा, और मुझे लगता नहीं कि वो जल्दी आएगा। तो अगर जल्दी आए तो ज़्यादा ही बेस्ट है वैसे मेरे लिए। लेकिन अगर आपको रणनीति बनानी है तो लंबे समय के लिए आप अडानी ग्रुप में आपको देखना पड़ेगा। देखो सर, एनएचपीसी के बारे में अब बात करेंगे, और एनएचपीसी के बारे में इसलिए भी बात करेंगे कि एक जो मेगा मर्जर होने वाला था जल विद्युत की कंपनियों का आपस में, जिसके अंदर डीसी और निप्को जैसी जल विद्युत की कंपनियां थी, तो उन दोनों यानी तीनों कंपनियों का आपस में मिलाप करना था। और सबसे बड़ी मार्केट कैप जिस कंपनी की थी वो थी एनएचपीसी की। ये चीज़ें जो मिलाप वाली यानी मर्जर वाली आज की नहीं है, काफ़ी पुरानी न्यूज है, जब इस तरीके के फैसले के लिए दीपम के पास ये कार्रवाई हो रही है। तो उस न्यूज के चीज़ों के साथ आज हमें एक न्यूज़ देखने को मिली कि अभी सरकार ने इस योजना को टाल दिया है, जो आपस में तीनों का मेगा मर्जर होने वाला था। इन तीनों कंपनियों को आपस में मिलाने का सरकार का एक अहम फैसला था कि जल विद्युत की संभावनाओं को बहुत अच्छा। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर ये दोनों कंपनियां एनएचपीसी में मिल गई तो एनएचपीसी की जल विद्युत की क्षमता कई गुनी हो जाएगी। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। हमारे देश में अभी तक जल विद्युत की क्षमता 52 गीगावाट की है। ये आपको समझना कि कुल टोटल क्षमता जितनी भी कंपनी जल विद्युत में काम कर रही है 52 गीगावाट की यानी 52 गीगावाट की क्षमता जल विद्युत में है। उसमें से ही लगभग 13.4% की क्षमता इस 52 गीगावाट में से एनएचपीसी की है। तो यानी एनएचपीसी का जो वजूद है काफी बड़ा है। पर ये जो दोनों कंपनियां इनके साथ मिलने वाली थी, ये एक तो जल विद्युत की परियोजना को बहुत बेहतरीन करने के लिए, और अगर जिस तरीके से सोलर, देखो सर क्या बढ़िया न्यूज है इसके अंदर, क्या बढ़िया लाइन आई है, ये आप समझना कि जल विद्युत की चीज़ों को तो मजबूत करना, और जहाँ जहाँ सोलर से ऊर्जा अनुपलब्ध हो, यानी कि ऊर्जा नहीं मिल रही सोलर से, वो कब नहीं मिलती है? रात को नहीं मिलती है। पर जल विद्युत एक ऐसी चीज़ है जो निरंतर, अगर पानी होगा तो निरंतर चलती रहेगी। तो उस ऊर्जा को भी पूरा करने के लिए, यानी कि जो सोलर से रात को नहीं चलेगी, तो इन तीनों कंपनियों का आपस में विलय हो रहा था, जो करीब मार्केट कैप के हिसाब से जो इकाइयां हैं 70,000 करोड़ की थी। ये एक बहुत बेस्ट न्यूज हमारे लिए पहले आई थी और इसका हम इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसमें अब क्या हुआ है? देरी। तो देखो सर, ये मना नहीं हुआ है, अभी सिर्फ टाला गया है। जब टाला शब्द आ जाता है तो वो कभी भी हो सकता है, पर आपको समझकर चलना है जब भी ये चीज़ें होंगी वो पॉजिटिव संकेत के साथ होंगी। एनएचपीसी की क्षमता बढ़ा देगी, है ना। तो हमें हर एक पहलू को समझना है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। देखो सर, सुबनसिरी और दिबांग जैसी परियोजना के लिए एनएचपीसी काम कर रहा है, जो अपने आप में बहुउद्देश्य बहुत बढ़िया जो एक परियोजना एनएचपीसी कर रहा है, वो अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए कर रहा है ना। नेपाल में भी इनकी परियोजना चल रही है, अलग तरीके से एनएचपीसी वर्क करता जा रहा है। अभी लोग कहेंगे सर ये तो ऊपर जाता है, नहीं भाई, कितने ऊपर जाएगा अभी ये?
66 में ये चल रहा है ना, तो कितने ऊपर तक ये जाएगा सर? इतने भी चल रहा है सर, 65, 66, 64 में चल रहा है अभी ये फिलहाल। तो कहाँ से कहाँ तक तो ये पहुंचा है सर। 50 रुपये से भी कम की इसकी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई स्टार्ट करी थी और 66 रुपीज़ तक के इसने हमें वो चीज़ें दिखाई हैं। तो वाकई वो एक रणनीतियों के अनुसार दिखाई हैं। पर अगर आपको पता लगे कि वो दो कंपनियां HDC और निप्को जो एक सरकारी संयंत्र हैं, दोनों जल विद्युत की कंपनियां हैं, तो इसमें वो मिलने वाली थी, अभी उसको टाला गया है। अब वो कब होगा वो हमें पता नहीं है, पर जब भी होगा तो वो धमाके के साथ होगा। फिलहाल ये छोटी सी निगेटिव न्यूज़ है, पर हमें एक क्षमता के अनुसार NHPC को देखना है कि क्या जल विद्युत हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो सर, जल विद्युत तो हमारे लिए पहले इम्पोर्टेंट था और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें तब लगा जब हमारे ऊर्जा मंत्री RK सिंह जी ने एक दिशा दिखाई कि अगर नवीकरणीय ऊर्जा 24 घंटे हमें चाहिए तो उसके अंदर अहम भूमिका जल विद्युत निभाएगा और उसके बिना ये संभव नहीं है। और उन्होंने कई परियोजना के बारे में हमें बता दिया था। उन्होंने असम में जाकर, अरुणाचल प्रदेश में जाकर अपनी जो हाजिरी लगाई, विजिट करी है, तो उन्होंने कितनी 13 परियोजना जो हमें असम के तरफ बताई है कि अभी निर्माणाधीन है। तो सारी चीज़ें मैंने आपको जल विद्युत पर बताकर चला हूँ। देखो सर, शेयरों को रखना, खरीदना, बेचना, ये रणनीतियाँ आप खुद ब खुद करें। मतलब समझें, मकसद समझें, और जिस दिन आपको मकसद समझ में आ गया उस दिन सब कुछ हमारे साथ अच्छा होने वाला है। तो IPO में कोई ट्रिक बता रहा है, हाथ जोड़ो, उससे दूर हो जाओ। कोई शेयरों को खरीदने बेचने में या आपके पास कॉल आती, सबसे पहले मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि मेरे पास भी काफ़ी कॉल आती है कि सर ऑप्शन करोगे, इंट्राडे करोगे। मैंने आज पूछा कि इसमें फ़ायदा क्या है सर? जो आपको प्रॉफिट होगा उसमें से कुछ % हमें चाहिए। भाई ये क्या धंधे बना रखे हैं? तो इनसे हमें दूर रहना है। सबसे चीज़ मैं आपको समझा दूँ कि हमारे नंबर जा कैसे रहे हैं इनके पास। ये हमें जो कॉल करते हैं वो हमें क्यों कॉल कर रहे हैं कि जो हम शेयर मार्केट का काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई हमारी इन्फॉर्मेशंस भी देता ही है ना। तो इस पे भी सरकार को थोड़ा सा रोक लगाना चाहिए। भाई हर एक की इन्फॉर्मेशन किस तरीके से इनके पास जा रही है और ये कॉल करते हैं हमें, तो गुमराह बिल्कुल भी नहीं होना है ना सर, बचना है अपने आप को। तो IPO जो आपको क्या ट्रिक लगा दूंगा, पैसे कर दो, वो कर दो, बिल्कुल भी ध्यान उसके अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। और अगर फंसना ही है तो बड़े शेयरों में फंसकर आराम कीजिए, क्योंकि कभी भी बड़े शेयरों में फंसा नहीं जाता। अगर वो अच्छे शेयर हैं उसमें किया जाता है वेट। और छोटे शेयर में अगर हम फंस गए तो वो तो खुद ही फंसे हैं ना, हम अपने आप खरीद के ही फंसते हैं फिर, है ना। तो किसी पे कहना नहीं सर हम फंस गए हैं, कहना यह है कि अब इस शेयर से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो मुक्ति की चीज़ें हमें देखनी चाहिए। HFCL डिफेंस से जुड़ता हुआ शेयर जो लग रहा है अब, ये अपने आप में रडार का जो इसने अनावरण किया और ये आपका ड्रोन को भी पता लगा सकता है अपनी रडार की चीज़ों के साथ। ये डिफेंस के लिए एक वरदान सा साबित इसने जो वर्क कर दिया, इसकी सहायक कंपनी ने बेस्ट इसके साथ वो चलता जा रहा है। अडानी ग्रुप में उतार चढ़ाव के सिलसिले चलते ही रहेंगे, लेकिन सबसे चौथा मौका हमारा है सुप्रीम कोर्ट के पास। ये मैं आपको फिर से बता दूं, इसलिए किसी की भी भावनाओं में बहना नहीं है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, किसी की भी बातों में आना नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूं। अपनी बुद्धि को सबसे तेज कीजिए, कोई भी आपको फंसा ना सके, कोई भी आपको लालच में डाल ना सके, इस तरीके से पहले हमें बनना है। उसके बाद तो हर एक चीज़ आपको अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। और जिसने मेरा ब्लॉग कॉफ़ी वाला नहीं देखा है, मैंने वीडियो डाल दी है, उसको देख लीजिए एक बार, और इस तरह से भी ज़िंदगी बिताइए जहां हम अपने माइंड को अच्छा कर सकें। देखो सर, हम शेयर मार्केट इतना ज़्यादा कर लेते हैं तो हमारा मन कभी कभी टेंशन से आ जाता है, और छोटी छोटी खुशियाँ ही आपको बिल्डअप कर देगी। तो ज़्यादा खुशी पाने के लिए बड़े बड़े महंगे खर्चे मत कीजिए, छोटी छोटी चीज़ें, खेत में जाकर बैठ जाइए, गन्ने चूसिए, और इन चीज़ों में आराम करके ही अपने माइंड को फ्रेश कीजिए। बच्चों में खेलिए, और क्या रखा है ज़िंदगी में सर। चिट्टी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।